सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आ जाना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। दोहा नंबर 1 को देखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम प्रेम के संबंधों को संभालने के विषय में इस तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये प्रेम संबंध अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें बिना सोचे समझे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार तोड़ देने पर ये संबंध पुनः नहीं मिलते, अर्थात प्रेम संबंध प्रयत्न से बनते हैं। जब एक बार बन जाते हैं तो उन्हें सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए। यदि एक बार टूट जाए तो मधुरता समाप्त हो जाती है और उसमें तनाव आ जाता है। यहाँ प्रेम संबंधों की निरंतरता और अखंडता की अनिवार्यता को बड़े ही सहजता और सरसता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। इस दोहे में कवि ने नीति और व्यवहार की सीख दी है। धागा प्रेम का में रूपक अलंकार है, गांठ पड़ी जाए श्लेष अलंकार है। यहाँ गांठ शब्द एक और मन में पड़ने वाली ग्रंथि अर्थात कड़वी याद के लिए प्रयोग किया गया है, तो दूसरी ओर धागे के संदर्भ में गांठ के लिए। मिले मिले में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखें दोहा नंबर 2। रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखों गोय, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाँटी न ले हैं कोय। इसका अर्थ इस प्रकार है। कवि ने यहाँ अपने दुख दर्द को सबके सामने अभिव्यक्त न करने की सलाह देकर टिप्पणी भी किया है कि मानव स्वभाव से दूसरों की पीड़ा में आनंद लेने वाला है, इसलिए परामर्श देते हुए कहते हैं कि मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यथा सुनकर उनका मजाक उड़ाएंगे, बांटने का प्रयास भी नहीं करेंगे, इसलिए मन की पीड़ा को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने सरल सहज ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और जीवन के अटल सत्य सुख के सब साथी दुख में न कोई को प्रतिपादित किया है। देखें दोहा नंबर 3। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित का सरलतम उपाय बताते हुए कहना चाहा है कि अपनी समस्त ऊर्जा एक समय में केवल एक कार्य एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु लगाएं। सभी कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात प्रभु को प्राप्त कर लेने से अन्य सभी सांसारिक उपलब्धियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। यदि ईश्वर की भक्ति नहीं की और दूसरी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लिया तो वे सब उपलब्धियां प्रभु के अभाव में कुछ काम नहीं आती। रहीम कहते हैं, यदि वृक्ष को जड़ से सींचा जाए तो वृक्ष पर अपने आप फल फूल आते हैं। इससे फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले मनुष्य जीव जंतु तृप्ति पा जाते हैं। एकमात्र प्रभु की कृपा होने पर सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने सरल एवं सहज रूप से बोधगम्य शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा में जन साधारण को लक्ष्य पाने का उपाय बताया है। यह दृष्टांत अलंकार है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय में स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। देखें दोहा नंबर 4। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में रहीम के चित्रकूट प्रवास का उल्लेख है और इस अवधि में रहीम ने चित्रकूट वास के समय अपनी मनोदशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अवध नरेश रामचंद्र चित्रकूट में आकर रम गए थे, उसी प्रकार चित्रकूट में भी मेरा मन रम गया है। अतः जिस जिस पर विपदा पड़ती है वह वन प्रदेश चित्रकूट में आकर रहता है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। सरल सुबोध ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। रमी रहे रहीमन में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। राम का उदाहरण देने से दृष्टांत अलंकार है। देखें दोहा नंबर 5। दीरघ दोहा अर्थ के, आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में रहीम
दोहा की छंद की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दोहा छंद में अक्षर तो कम होते हैं किंतु उन शब्दों के अर्थ गंभीर और व्यापक होते हैं। जिस प्रकार नट अर्थात दक्ष बाजीगर छोटे से आकार की कुंडली से निकलने हेतु अपने शरीर को छोटा कर लेता है और उससे निकल जाता है, उसी प्रकार कम शब्दों वाले दोहे में से गंभीर अर्थ की अभिव्यंजना होती है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। ब्रज भाषा में कवि ने अपने काव्य कौशल को प्रस्तुत किया है। नट का उदाहरण देकर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। दीर्घ दोहा में द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है एवं ज्यों रहीम नट कुंडली में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखें दोहा नंबर 6। धनी रहीम जल पंख को लघु जियत पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने जगत की भलाई हेतु किए गए प्रयास पर बल दिया है, क्योंकि प्रयास ही सराहनीय होता है, उसका आकार दीर्घता या लघुता नहीं। कवि ने छोटे से सरोवर या तालाब की कीचड़ वाला जल भी धन्य कहा है, जिसको पीकर छोटे छोटे जीव भी अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु समुद्र के पास अथाह जल भंडार होते हुए भी वह पीने योग्य न होने के कारण उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, इसलिए छोटे सरोवर का जल भी प्रशंसनीय है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। सुबोध ब्रजभाषा में हमारे एक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर कवि ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग बड़े प्रशंसनीय ढंग से किया है। देखें दोहा नंबर 7। नाद रीझी तन देत मृग नर तन देहेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझेहू कछु न देत। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने मनुष्य के कृपण स्वभाव की चर्चा करके उसकी तुलना में पशुओं को निस्वार्थ प्रवृत्ति वाला एक मृग का उदाहरण देते हुए बताया है कि संगीत की मीठी ध्वनि से मोहित होकर हिरन भी अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। दूसरी ओर मनुष्य स्वर की मधुरता से मोहित होता है, परंतु कुछ देता कुछ नहीं। रहीम ने ऐसे मनुष्यों को पशुओं से भी गया गुजरा बताया है और उनकी तुलना में पशुओं को श्रेष्ठ बताया है, जो मधुर स्वर पर रीझ कर अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। ब्रज भाषा में सहज सरल शब्दावली में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए बताया है कि यदि हम किसी के गुणों से प्रभावित हैं तो उसकी प्रशंसा करने में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। दोहा नंबर 8। बिगड़ी बात बनई नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने आपसी व्यवहार में किस प्रकार अप्रिय परिस्थितियों से बचा जा सकता है, यह बात बताते हुए रहीम कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाने पर लाख प्रयत्न करने पर भी बात नहीं बनती। जिस प्रकार फटे दूध को कितना भी मथा जाए उसमें मक्खन नहीं निकलता, इसलिए इस बात बिगड़ने से पहले ही उसे तुरंत संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। संबंधों में यदि एक बार खटास आ जाए तो वे फिर पहले जैसे नहीं हो पाते, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, संबंध टूटकर बिखर जाते हैं। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। बिगड़ी बात बने में ब की आवृत्ति तथा किनकोय में क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दोहा नंबर 9। रहीमन देख वरेन को लघु न दीजई डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने समाज में बड़े और छोटे सभी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए सभी को उपयोगी बताया है। रहीम कवि कहते हैं कि बड़े अर्थात अमीर या बलशाली लोगों को देखकर अर्थात उनकी निकटता पाने पर छोटे या गरीब कमजोर लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता। रहीम ने सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए कहा है कि छोटे लोग जो कार्य कर सकते हैं वे बड़े कभी नहीं कर सकते, इसलिए कभी छोटों की उपेक्षा या अपमान नहीं करना चाहिए। अर्थात सबका अपना अपना महत्व होता है, समय आने पर सभी उपयोगी साबित होते हैं। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। सुई एवं तलवार का उदाहरण देते हुए ब्रजभाषा में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भाव स्पष्टीकरण हेतु किया गया है। कहा करे में अनुप्रास अलंकार है। देखें दोहा नंबर 10। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने अपनी संपत्ति अथवा अपने संग्रहित धन की उपयोगिता सिद्ध करते हुए बताते हैं कि संकटपूर्ण समय आने पर अपना धन ही काम आता है,
कवि कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अतिरिक्त विपत्ति में कोई मदद नहीं करता, अर्थात विपत्ति के समय अपने ही धन काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। यद्यपि सूर्य कमल का भरण पोषण करता है, पर यदि पानी नहीं हो तो कमल सूख जाता है। उसी तरह मनुष्य को बाहरी मदद कितनी ही क्यों न मिले, उसकी वास्तविक रक्षक अपने धन संपत्ति ही होती है। इसमें अपनी निजी धन संपत्ति का गुणगान किया गया है। अतः संकट से उबरने के लिए निजी संपत्ति अत्यावश्यक है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। ब्रज भाषा का बोधगम्य प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग बहुत ही आकर्षक है। बिनु पानी ज्यों जलज पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखें दोहा नंबर 11। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका अर्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने पानी के महत्व के 3 संदर्भों मोती, मानुष और चून यानी आटा के संदर्भ में प्रतिपादित किया है। रहीम कहते हैं कि पानी का बड़ा महत्व है, उसे हमेशा बचा के रखना चाहिए। यदि पानी नष्ट हो जाए तो मोती, मानुष और चून अर्थात आटा का कोई महत्व नहीं रह जाता। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, और जल के बिना चून अर्थात आटा बेकार है, अर्थात रोटी भी नहीं बन सकती। अतः पानी को बचाकर रखना चाहिए, इसके बिना सब सूना है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। एक पानी शब्द से 3 अर्थ अभिव्यक्त करके कवि ने श्रेष्ठ अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। धन्यवाद।